गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन पूज्य फूल बाबा, सत्संग प्रेमी महान भावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस से नाम की महिमा श्रवण कर रहे थे। राम नाम मणि दीप धरु, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। तो अभी का विषय है नाम की महिमा। किनके नाम की महिमा? राम नाम मणि दीप धरो। राम की महिमा अर्थात ईश्वर के नाम की महिमा, परमात्मा के नाम की महिमा, उसी का वर्णन पाठ में सुना है और वही सुनाना है। अभी जो हम लोग को सुनना है नाम की महिमा, ईश्वर के नाम, उस नाम की कितनी महिमा है। अभी पाठ में ईश्वर नाम की बड़ी महिमा है। भागवत में लिखा है इस नाम की महिमा कितनी है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। भागवत के प्रथम स्कंद के अंतिम 2 श्लोक में लिखा है, परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, अथः प्रक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमानस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, परीक्षित जी पूछ रहे हैं, हे योगियों के परम गुरु, हे महायोगी, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप कृपा करके बतलाइए, म्रियमानस्य सर्वथा, जो मनुष्य मरणासन्न है, जो मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ है, वो क्या करे। जो मनुष्य मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ है, उसका कर्तव्य क्या है, ये कृपा करके बतलाइए। आप कहिएगा ये प्रश्न तो मृत्यु शैया पर पड़े हुए लोगों के लिए ये प्रश्न है, लेकिन देखिए हम सब मृत्यु के शैया पर ही हैं। इस संसार का नाम क्या है? मृत्यु लोक। अभी जहाँ हम लोग रहते हैं ना, निवास करते संसार में, इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु बिल्कुल तय है। यहाँ कोई अमर है? अमर यहाँ कोई नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। इसका नाम है मृत्यु लोक।
तो यहाँ जो आए हैं वो यहाँ से जाएंगे, मतलब जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे। कृष्ण भगवान कृष्ण का वचन पढ़िए, गीता का 2 अध्याय। भगवान कह देते हैं जातस ही ध्रुवो मृत्युर, जिनका जन्म हुआ उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। शांति से सुनिएगा और समझिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। क्या कह रहे थे, सुन रहे हैं कि नहीं सब? हाँ, इसका नाम है मृत्यु लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जातस ही ध्रुवो मृत्युर, यहाँ जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित होगी। तो मृत्यु होगी निश्चित, लेकिन कब होगी है किसी को पता? कब कौन मरिएगा कोई जानते हैं? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलियाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट सही न सही। भजले हरि नाम अरि रसना, कल फिर यो जाने हिली न हिली। कल ये मेरी जिब्या हिलेगी कि नहीं हिलेगी है कि नहीं को पता? कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे है कि नहीं को पता? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस। न जाने कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते माघ भूखा, बाघ काल के मुख पड़ो रे बाबरे। परीक्षित जी तो बस इतना ही कहे कि जो मृत्यु सैया पर जो पड़े हुए हैं वो क्या करे। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं मृत्यु की सैया नहीं, काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं हम लोग। कब ये चट कर जाएगा है किसी को पता? कोई नहीं जानता है। कब कौन मरेंगे कोई नहीं जानता। औचक ही गिर जाए, अचानक लोग मर जाते हैं। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए इसको? जो मृत्यु के शैया पर पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? जो काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? उत्तर सुनिएगा। यहीं से भागवत का 2 स्कंद प्रारंभ होता है। उत्तर जो दिया सुखदेव जी ने कहा राजन, एतावान सरक्षी योगाभ्याम स्वधर्म पड़े निष्ठया, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हे राजन, इस जीवन का यही लाभ है कि जो व्यक्ति, इस जीवन का यही लाभ है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का नाम याद आ जाए। बस यही इस जीवन का लाभ है। यदि भगवान का नाम याद नहीं आया, कुछ और याद आ गया, तब यदि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आ गया तब तो जम से रक्षा, काल से रक्षा। और नहीं आया तब करो रे मनवा दिन की तदबीर। जब जम राजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। मोंगरी ने मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर करो रे मन वा दिन की तदबीर। तब कौन बचाएगा? वहाँ कोई बचा लेगा? जम की मार से कौन बचाएगा? कि ये कर तो माई बाप, किए कर तो भाई समझते हैं ना, भाई किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर के त्रिया कहते हैं पत्नी को, किए कर तो घर की त्रिया जमुआ ले जाए।
यदि जम से बचना चाहते हैं तो यही कहते हैं। हाँ, यदि जम से बचना चाहते हैं ना, तो सुखदेव जी कहते हैं कि बस अंतिम में इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का, जो मंत्र जपने के लिए गुरु ने कहा उस मंत्र की याद आ जाए। आपने से कोई सोचे कि मरने के समय राम राम कह लेंगे तो कह लीजिएगा, है संभव? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बड़ा कठिन है। लेकिन जब गुरु किसी को दीक्षा में मंत्र बतलाते हैं, भगवान के नाम का ही जप मंत्र बतलाते हैं। अभी हम लोग को कौन मंत्र मिला है? गुरु मंत्र, है ना। ईश्वर के अनेक नामों में एक नाम गुरु का भी है। भगवान का नाम राधा, कोई राधा राधा कहता है, कोई कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कोई राम राम कहते हैं, कोई गुरु गुरु कहते हैं। उधर जाइए पंजाब में ना, उधर वाहे गुरु कहते हैं। ये सब परमात्मा का ही नाम है। तो जो नाम जिनको गुरु ने बता दिया, और सब नाम ईश्वर का ही है। एक संत अपने यहाँ हुए, संत दादू दयाल जी महाराज, उनकी वाणी में संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार के, सृजनहार मतलब वही परमात्मा ईश्वर, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, ईश्वर का अनंत नाम है। आप जो पढ़ते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम, वो तो सीमित नाम है, 1000 नाम है वहाँ बस। विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम, गायत्री सहस्त्र नाम, राधा सहस्त्र नाम, सीता सहस्त्र नाम, ये तब तो सीमित है। अनंत नाम है परमात्मा का। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए, चित्त आवे सो लीजिए मतलब जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको पसंद हो भगवान का नाम, या जो नाम आपको गुरु दीक्षा में बता दे उस नाम को जपिए। राम नाम मणि दीप धरु जीव धरु, राम नाम मणि दीप धरु जीव देहरी द्वार। कर से कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहाँ कृपा निधाना। जो निरंतर काम धंधा करते हुए जप करते हैं ना, उसी को अंतिम में भगवान का नाम याद। इसलिए तुलसीदास जी वंदना करते हैं, बंदो राम नाम रघुवर को। तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम के नाम की वंदना करता हूँ, क्योंकि ये राम का नाम ही अंतिम में जम से छुड़ाएगा। न तो माँ छुड़ाएगी, और न तो पिताजी छुड़ाएंगे, और न तो पुत्र छुड़ाएगा, न तो पत्नी छुड़ाएगी, न तो पति छुड़ाएगा, कोई नहीं छुड़ाएगा। ये भगवान का नाम यदि अंतिम में याद आ गया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसम अंते, अंत में अंते नारायण स्मृति, अंतिम में भगवान की याद आए। लेकिन भगवान का नाम अंतिम में याद किसको आएगा? किसको आएगा अंतिम में नाम याद? उसी को आता है जो दीक्षा लेकर के पहले से काम धंधा करते हुए नाम का जप करते रहते हैं। त्रिकाल संध्या बैठ के भी जो करते हैं लोग, 5 बार जप करके मानस ध्यान साधना करते हैं ना, साधना शिविर में 5 बार, जो बारंबार इस मंत्र को जपते रहेंगे तो जपते जपते एक हैबिट हो जाएगी, अभ्यास बन जाता, आदत हो जाती है, और तब मृत्यु के समय भी अपने आप मंत्र की याद आ जाती है, नाम का याद आ जाता है। उस समय जैसे मंत्र आप याद कीजिएगा, आपको जमदूत छोड़ के भाग जाएगा। कितनी महिमा है! जो कोई नहीं कर सकते वो मंत्र कर सकता है, लेकिन अपने से जप कीजिएगा तब नहीं होगा, अपने से नहीं होगा। तत्पर संजतेन्द्रिय, तो श्रद्धावान होना पहली शर्त है। श्रद्धा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।
कहते हैं मंत्र का जप करना, सुनिए, दृढ़ विश्वास के साथ जप कीजिए। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए कि इस मंत्र से हमारा भला होने वाला है। गुरु गुरु कल्प बिटप गुरु गुरु में ही जप गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारणम। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु जाप जपन साचो तप, सबसे बड़ा तप है गुरु मंत्र का जप करना। इस गुरु मंत्र को आप जप करो, ये कल्प वृक्ष की तरह आपकी सारी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट हैं एक ही दयाल, हरदम रटो कबू ना हटो, तो है छेड़ेगा न काल। इन वाक्यों पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए और इसको पूर्ण भरोसा दृढ़ विश्वास के साथ आप जपेंगे ना, तो जिनका जितनी श्रद्धा गहरी होगी उतनी ही जल्दी सिद्धि होगी। जितनी श्रद्धा गहरी होगी, जितना विश्वास गहरा होगा, दृढ़ होगा, उतने जल्दी आपका काम बनेगा। मंत्र की सिद्धि क्या है? इष्ट का दर्शन। पुकार में वो श्रद्धा नहीं है, इसीलिए दर्शन नहीं होता, वो आते नहीं हैं, तो अपनी कमी है। वो तो तैयार ही बैठे हैं, बस देखते हैं कि पुकार में है कि नहीं, क्या पुकार में गहरी श्रद्धा है कि नहीं है, उतना विश्वास के साथ पुकार रहा है कि नहीं। आप लोग सुने होंगे कि एक पंडित जी को दूध लेके देने जाती थी एक महिला, तो कहा कि कभी कभी तुम लेट आ जाती हो, क्या बात है? तो बोलती है क्या कहें महाराज जी, ट्रेन आती है तब पैसेंजर आता है, तब नाव वाला नाव खोलता है तो लेट हो जाती है। नाव खोलता है इसीलिए ट्रेन लेट हो जाती है महाराज, तो हमको आने में लेट हो जाता है। तो पंडित जी ने कहा, पुजारी जी ने कहा कि यहाँ मंदिर में भोग लगाने का टाइम फिक्स है, समय तय है, समझी, समय पे आया करो। अरे भगवान का नाम लेके तो लोग भवसागर तर जाते हैं, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम लेकर के तो लोग भवसागर तर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती हो। बूढ़ी बोली, बाप रे, इतने बड़े पुजारी हैं, पंडित जी हैं, ज्ञानी हैं, ये कह रहे हैं कि नाम के सहारे लोग भवसागर तर जाते हैं, तो नदी क्या चीज़ है? भगवान का नाम लो, राम राम करो, नदी पार हो जाओ। वो माता जी श्रद्धा रख करके राम राम करती हुई अब रोज समय से आ जाए। एक दिन पंडित जी बोलते हैं पुजारी जी कि अब ट्रेन रोज टाइम से आ जाती है क्या? बोली नहीं, ट्रेन का झंझटे खत्म हो गया। पंडित जी बोला क्या हो गया? बोला झंझट आप ही तो कहे थे कि नाम लेके लोग भवसागर पर हो जाते हैं, तो छोटी सी नदी क्या है? उस दिन से मैं भगवान का नाम लेते हुए नदी पार कर जाती हूँ, चल के आ जाती हूँ। पंडित जी बोलते हैं सही में? तो बोले अरे आप ही तो कहे थे और आप ही कह रहे हैं कि सही में। हाँ, बोले चलो दिखाओ तो। अब कहने वाले का खुद ही श्रद्धा कमजोर है। पंडित जी को गए, अब बूढ़ी माता जी राम राम कहते हुए पानी पे 10 कदम आगे बढ़ गई। आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो देखती है पंडित जी धोती उठा रहे हैं और राम राम कर रहे हैं। तो माता जी बोली, पंडित जी जब राम राम कर रहे हैं तो ये धोती काहे उठा रहे हैं? मन में भय भी है कि कहीं भीग जाएगा, हैं? पैर कहीं भीतर पानी में न चला जाए और धोती न भीग जाए, तो पानी में घुसिएगा ना तो भीतर ही जाइएगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा में विश्वास नहीं है। पंडित जी विश्वास नहीं है। एक महात्मा जी यज्ञ किए, कहे कि यज्ञ के बाद वर्षा होगी।
आदमी लोग वहाँ पहुँच गए। एक आदमी छाता लेके आ गया। कहा अरे तुम अब ये छाता लेके आ गया जी? कहा कि आप बोले हैं कि यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, तो भीजने से बचने के लिए छतरी तो चाहिए ना। तो महात्मा जी बोले कि वर्षा अब जरूर होगी, इसके विश्वास पर हमको विश्वास है, इसके विश्वास पर विश्वास कि छतरी लेके आ गया कि वर्षा होगी। तुम लोग सब संशयात्मा हो, तो संशयात्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा हो, विश्वास हो गुरु के वाक्य पर, और श्रद्धा और विश्वास के साथ इंद्रिय संयम का साधना जो करते हैं, भगवान का कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर गुरु शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं और इंद्रिय संयम का साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको परम शांति प्राप्त करा देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय प्रदेश में वह परमात्मा वास करते हैं। लेकिन उर्माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे। परमात्मा हृदय में गुप्त है, अंधेरा छाया हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। गुरु गुरु कल करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। संत सदगुरु की सदयुक्ति लेकर जब आप साधना करेंगे तो माया के आवरण हटेंगे। मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान करने से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है ना। एक युवक, एक गायक जी भजन गा रहा था, बहुत सुंदर भजन गा रहा था। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बड़ा अच्छा लगा सुनने में। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। वाह! देखिए, मन की तरंग रुकती है? नहीं रुकती। समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनियार। समुद्र की लहर से ज्यादा ये मन की लहर उठती है। कैसे मारिएगा मन की तरंग? ये तो कभी रूप के चिंतन में, कभी रस के चिंतन में, कभी गंध के चिंतन में, कभी स्वाद के चिंतन में, कभी स्पर्श के चिंतन में, विषयों के चिंतन में, हरदम परेशान है। तो इन तरंगों को बस में कैसे कर लूं? बात सही है कि आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार लो, भजन हो गया। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंद मोक्ष है। मन मरी जई है डूबी के हो मानिक परखे सोई। मन आवे मन जाए मन ही बटोर रे। यही ना है मन की तरंग को मारना। मन आए मन जाए मन ही बटोर रे, मन तारे मन बुड़वे मन ही निहोर रे। तो मन की तरंग कैसे मारोगे? तो खान पान को सुधार कीजिए, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार 5 पापों को छोड़ दीजिए, बुरी आदत सुधर गई। अब मन की तरंग मारनी है तो मन में तरंग उठता क्यों है? मन में तरंग उठने के 2 कारण हैं। पहला सुनिएगा ध्यान से, प्रीवियस बर्थ इंप्रेशन, पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार हमारे चित्त में हैं और चित्त में हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों के कारण हमारे अचेतन मन से चेतन मन में, चित्त से हमारे मन में तरंगें आती हैं। ध्यान से सुनिएगा। और हम न चाहते हुए भी अपने मन को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि तरंग तो चित्त से उठ रहा है ना। आप बाहरी मन को कैसे रोक लोगे? स्रोत है चित्त, जहाँ संस्कार बैठे हुए हैं। तो स्रोत जब तक बंद नहीं होगा तब तक संभव नहीं कि मन की तरंग रुक जाए। हैं? तो स्रोत है, पूर्व जन्म के संस्कार है चित्त में। और दूसरा क्या है? विषयों का बयार, विषय बयार। तो पहले तो विषय बयार, 5 विषय है ना। विषय बारी मन मीन भिन्न न होत पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण भ्रमत जोनि अनेक।
तो 5 विषय तमाम संसार में फैले हुए हैं, कहीं भी चले जाइए यही 5 विषय है। स्वर्ग में भी जाइएगा ना यही 5 विषय है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते सातों स्वर्ग के निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी सब ही बटो ही कोई न स्थिर सत्य शांति की स्थिर वही। तो पहले तो हमको अपने बाहरी विषयों से अपने मन को रोकना होगा। पहला कारण, जो बाहर के विषय हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारे मन में हलचल पैदा करते हैं, तो बाहर से आप रोको। अब बाहर से रोकोगे तो चित्त में जो विषयों के भोग के संस्कार हैं, संस्कार को सीधा समझिए कि जिन विषयों को आपने भोगा है, रूप रस गंध स्पर्श 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपका जो मन है, जिन 5 विषयों को चेतन के सहारे भोगने का स्वाद जाना है, वो उसके स्मृति में है, मोबाइल मेमोरी में है, कंप्यूटर की मेमोरी में है, चित्त में है, जिसको भोगे हैं आप। जैसे वो सामने आया, मेमोरी एक्टिवेट हो गया, और आप उससे विचलित हो गए बिना टच किए। इसलिए कहा कि विष तो खा के लोग मरते हैं, विषय तो देख के भी मर जाते हैं, देख के भी बौर आ जाते हैं ना। तो आप पहले अपने को रोकिए, आंखें बंद कर लिए, कान एकांत शांत में आप बैठ गए, तो बाहरी विषयों से तो आप रुक गए हैं, लेकिन संस्कार अब जगना शुरू होगा। जैसे ही आप बैठ गए और बैठ करके शांत हुए, तो बाहर से तो आप रुक गए, लेकिन जो भीतर बैठे हुए इस जन्म के और पूर्व जन्म जन्मांतर के संस्कार है ना, वो अब मन में तरंग भेजना शुरू करेंगे, मानस तरंगें उठेगी और वो आपको परेशान करेगी, खींचेगी आपको विषयों की ओर, मन को ले जाएगा। तो उसको रोकने के लिए चित्त से संस्कार को धोना पड़ेगा। जो रजोगुण और तमोगुण के संस्कार होंगे, जो रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियाँ होंगी, वो आपके अंदर जब उठेगी तो आप परेशान हो जाओगे, आपके अंदर में चिंतन संसार का होने लगेगा। तो इस चिंतन से बचने के लिए क्या करना होगा? इस चिंतन को हटाओ। जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह तह से तक्षण फेर ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। बार बार मन को खींच करके मंत्र के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? विषय से हटाते हैं, संस्कार को खत्म करते हैं, धोते हैं। तो आप बार बार मन को मंत्र में लगाओगे, मन मंत्र में लगेगा, चित्त में साबुन लगना शुरू हो गया। मूत पलीती जामा होई, ले कपड़ा ले साबुन दीजे सो धोई, बड़ी मति पापा के संग सो धोवे नावे के रंग। सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। गुरु नानक देव कहते वस्त्र गंदा जब हो जाता है तो आप साबुन मारते हो, साफ हो जाता है। वैसे जैसे ही आप मंत्र जप करना प्रारंभ करते हैं, आपके चित्त में जन्म जन्मांतर के बैठे हुए रजोगुणी तमोगुणी और जो संस्कार हैं वो धुलना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, आपको परेशान करते हैं। घबराइएगा मत, मन को बार बार उस वृत्ति से अलग करके गुरु के बताए हुए मंत्र में लगा करके जपते रहना। उससे ज़्यादा सफाई होगी मानस ध्यान से। जब आप मानस रूप का ध्यान शुरू करोगे, थोड़ा ज़्यादा महंगा डिटर्जेंट और पावरफुल है। जैसे ही गुरु की मूर्ति, इष्ट मूर्ति आपके अंदर आता है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। आपकी वृत्ति यही संस्कार, तमोगुणी संस्कार आएगा ना, नींद आने लगेगी, उल्टी बातें केवल दिमाग में लगेगा, दूसरों को बिगाड़ने की ही, आपके बैठ करके दूसरों को बिगाड़ने की बात सोचिएगा। इसने मुझे ऐसा कहा था, मैं उसके लिए क्या करूं कि उससे बदला ले लूँ, मैं उसको क्षति पहुंचा दूं मैं। ऐसे विचार जब आए तो आप समझ जाना ये तमोगुणी संस्कार आपके जगे हुए हैं। जब अपने सुख की केवल परवाह रहे और अपने सुख के लिए दूसरे के बारे में आप नहीं सोच के मेरा प्रगति हो, सब कुछ मेरा हो जाए, इसमें अगर दूसरे का बिगड़ता है तो हमें उसकी परवाह नहीं है।
इस तरह की भावनाएं जब आपके अंदर उछाल मार रही हो तो समझ लीजिएगा ऐसी तरंगें रजोगुण की हैं। आप इन सब तरंगों से मन को हटाना है आपको। दूसरे का हित चिंतन की भावना जब आए तो ये सात्विक तरंग, इससे भी आपको अलग होना है। लेकिन दूसरे के हित चिंतन का जो तरंग है वो बड़े आसानी से आपको मन को शांत करने में सहयोग करेगा। इसलिए सात्विक चिंतन चलते फिरते हो तो बहुत अच्छी बात है, बैठिए तो सब चिंतन से अपने को अलग करके क्या कीजिए, मंत्र चिंतन में लगाइए तो इष्ट रूप सामने आएगा। गुरु महाराज कहते हैं अंधकार में जो मंत्र जाप और इष्ट रूप की साधना है वो संस्कार निर्माण की साधना है। संस्कार निर्माण करते हैं, रजोगुणी तमोगुणी संस्कार को हम खत्म करके सतोगुणी संस्कार अपने अंदर लाते हैं। और सात्विक संस्कार जब हमारा हो जाता है तो सात्विक संस्कार में शुभ भाव होते हैं, शांति रहती है और हम अपने जीवन में दूसरे का अहित चिंतन नहीं करके ये भजन करने की उत्तम स्थिति हो जाती है, जहाँ से आप चित्त वृत्ति के उस अवस्था को पहुँच सकते हैं जहाँ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की पूर्ण निरुद्धता कहाँ होगी, एक बिंदुता में होगी। पूर्ण चित्त का सिमटाओ, ध्यानम निर्विषयम मनः, रूप रस गंध स्पर्श शब्द पांचों विषयों के जो आपके भीतर में बयारे हैं, तरंगे हैं, सब शांत, क्योंकि आप उस स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं जहाँ कोई चिंतन नहीं हो सकता, मन निर्विषय के पास है। गुरु महाराज कहते हैं आपके अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई विषय नहीं है, वो कहीं बाहर नहीं है। बाहर भरमन बाल खेले जैसन अभी अंतर दसु, वो बाहर नहीं है, आपके अंदर में है। वह स्थान गुरु बताते हैं जहाँ पूर्ण चित्त निरुद्ध होते ही मन की तरंग खत्म हो जाती है, बस हो गया भजन। आप तो बैठे ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गानी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। अब तो आप बैठ गए हो और हवाई जहाज में आप बैठते हैं, हवाई जहाज चलता है, आप पहुंच जाते हैं। वैसे गुरु महाराज कहते हैं चित्त वृत्ति के पूर्ण निरोध कर लेने पर, बिंदु ध्यान में सफलता हो जाने पर क्या होता है, बिंदु नाद अगुआए तुम्हें ले जाएंगे, अरे आर्य में ही ज्योति मंडल सहनाद की सैर कराएंगे। तो वहाँ तक आप पहुँचिए। पूर्ण सिमटाव के लिए, एक बिंदुता के लिए हम निर्विषय स्थान पे पहुँचते हैं। गुरु महाराज ने कहा जहाँ दृष्टि जाती है ना वहाँ मन जाता है, तो दृष्टि को आप उस स्थान पे ले जाइए जहाँ कोई विषय नहीं है, तो दृष्टि का अनुगमन करता हुआ आपका ये मन उस स्थान पे पहुँचेगा और आपका मन निर्विषय हो जाएगा, पूर्ण एकाग्रता हो जाएगी, ऊर्ध्वगति हो जाएगी, अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे, विषयों का बयार की बात ही खत्म हो जाएगी। अंदर में जैसे जाओगे अंत प्रकाश होगा। कहते हैं कबीर साहब कि हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। जिस सरोवर में, मान सरोवर जिस हंस को मिल जाता है वो बाहर के गंदे नाले के जल में क्यों जाएगा क्रीड़ा करने, वैसे अंदर में परमात्मा का वो विभूति आपको मिलेगा ज्योति और नाद के रूप में, जिसके सामने विषय के जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो 5 विषय है ना, उसके सामने बिल्कुल तुच्छ है। दिव्य दृष्टि सो अचरज पेखे, या जग सुख तुच्छ कर लेखे, हो तो महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। जब से अनहद घोर सुनी इंद्री थकित गलित मन हुआ, ये मन की तरंग खत्म हो गई, ज्योति में नाद का मेला उलट के खेलिए खेला। जैसे अपने वृत्ति को आप उस नाद में लगाने में सफल हो जाइएगा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सुरती ठीक ठहर जब जाई। संत तुलसी साहब कहते हैं ठीक ठीक चित्त वृत्ति का अगर पूर्ण निरोध आप 10वें द्वार में करने में सफल हुए हैं तो सुरत बिंदु में नाद को पकड़ लेगा। नाद को पकड़ने के बाद गुणातीत से मुक्त हो जाएगा, मन की तरंग मर गई। गुरु महाराज ने कहा शब्द की डगर पर चढ़े हुए साधक की दुर्गति नहीं होती, कभी गिरता नहीं, क्योंकि शब्द ही साधक को पकड़ लेता है। चुंबक सत शब्द है भाई, प्रकृसेन नव तुष्मान मोक्ष इति प्रणव। तो मन की तरंग मारना
ये भजन है, लेकिन मन की तरंग मारना इतना आसान नहीं है। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं वह होनहारा है नहीं। ऐसी भक्ति जब आप कीजिएगा परमात्मा की, उस राम ब्रह्म परमात्मा की, उस सर्वव्यापक अनंत श्री राम की, इस तरह से साधन करेंगे मंत्र जप इष्ट रूप ध्यान ज्योति और नाद योग के द्वारा, तो लोक और परलोक दोनों जगह आप आनंद से रहिएगा। दोनों जगह ध्यान का अभ्यास करते रहिए, गुरु की कृपा होगी तो आप भी कहने लगिएगा कि हम भी कुछ न कुछ नमूना देखे हैं। लेकिन आप कहिएगा मत, है ना, नमूना दिखे ना तो भीतरे भीतरे खुश रहिएगा, आनंदित रहिएगा, मस्त रहिएगा। किसी को कहिएगा मत, है कि नहीं? कहिएगा ना तो लुटेरा बैठा है लूट लेगा, है कि नहीं? बस माता सबरी की तरह पूर्ण रहिए और कहिए अधमते अधम अधम अति नारी, जिन पाया तिन छिपाया। तो साधना करने से अनुभूति जरूर होती है, सत्संग करने से अंतर जरूर आता है, परिवर्तन होता है। जैसा संतों ने कहा ये सब अंदर में होता है, साधन करने वाले को इसकी अनुभूति होती है, इसका नमूना मिलने लगता है, तो साधना के प्रति और उनकी रुचि बढ़ जाती है। तो गुरु के वाक्य में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तब आपको परम शांति प्राप्त कर देने वाला ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। गुरु महाराज ने जो कहा है ना, वह अनुभव करके कहा है, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, अनुभव करके कहा है। इसलिए अगर गुरु महाराज कहते हैं ना कि गुरु गुरु कल्प बिटप, एकदम छोटी सी बात, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम, तो आप मंत्र को जपिए, विश्वास के साथ जपिए कि गुरु महाराज का ये मंत्र हमको सारे आपदा विपदा से बचाकर हमारा कार्य सिद्ध करेगा, संसार का भी सुधार कर देगा, संसार की भी संभाल कर लेगा, और अंदर में भी हमारी संभाल हो जाएगी। अंदर में संभाल मतलब मन का संसार की ओर भागना, दौड़ना, संसार में फंसना, गिरना, उस तरह के सांसारिक चिंतन को भी खत्म कर देंगे, सात्विक बना देंगे। तो मंत्र जप इष्ट रूप का ध्यान ठीक ठीक जो करेंगे, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, इन सब बातों पर 100% नहीं, 1000% विश्वास होना चाहिए, एकदम मजबूत विश्वास, एकदम सत्य बात है। और आपका चित्त इतना शुद्ध होगा कि संसार जरूरत ही नहीं रह जाएगी आपको। सकल काज सारणम, तो पहले दृष्टि योग कीजिएगा तो फिर अंधकार हटेगा, और शब्द योग कीजिएगा ना तो प्रकाश शब्द, जिसको गुरु महाराज कहते हैं ना वो चुंबक सत शब्द क्या है, वो सार शब्द आदिनाद, अंत में आपको सूरत को उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आप सूरत को परमात्मा में ले जा करके केंद्रित करने में सफल हो जाइएगा, माया से मुक्त होकर के हमेशा के लिए जन्म मरण से छूट जाइएगा। तो गुरु महाराज का इस ज्ञान को दृढ़ता से मानना और उस पर अटल रह करके चलना, हिलना डुलना नहीं है, कभी बाएं कभी दाएं, कभी इधर कभी उधर, इससे काम नहीं चलेगा। धोतियों उठा रहे हैं और रामो राम कर रहे हैं तो नहीं, पूर्ण समर्पण, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, उसका दृढ़ विश्वास, सदगुरु के पर निष्कपट सेवा, सत्संग, दृढ़ ध्यानाभ्यास, इनको मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इसलिए इसके इतर कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए इस पर एकदम समर्पित भाव में रह करके और साधन कीजिए, कल्याण होगा। श्रद्धा और भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा, यही है कि गुरु के चरण को पकड़ के रखिए, उनके विचारधारा को पकड़ के रखिए, आपका परम कल्याण होगा। उनके विचार को पकड़ के रखिएगा, तो पकड़ के रखिए एकदम। ये 100% विश्वास नहीं, 1000% विश्वास रखिए। आप परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो परमात्मा केवल ध्यान से ही मिलेंगे। इसलिए क्या कीजिए? परमात्मा की भक्ति कीजिए, ध्यान कीजिए। और कोई उपाय? बिल्कुल नहीं। कोई साधन? बिल्कुल नहीं।
नौ पंथा विद्यते अनायः। वेद के ऋषि ने कहा वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्यादि मृत्यु मेति नान्यो पंथा विद्यते अनायः। आप सारे दुख से मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे। कब? सदा सदा के लिए उस सुखी हो जाओगे जब उस महान पुरुष को जान लीजिएगा, जिस महान पुरुष को हम परमात्मा कहते हैं। उसके अलावा नौ पंथा विद्यते अनाय, और कोई दूसरा उपाय का बिल्कुल नहीं है। इसलिए भगवत भक्ति कीजिए। देखिए भगवान विष्णु के सामने राजा चित्रकेतु खड़े हैं, और राजा चित्रकेतु का जो चरित्र भागवत में आया है, इतनी महिमा गाई गई है उनकी, उनके सुख संसाधनों का, धन ऐश्वर्य का, कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे पढ़ेंगे तो। लेकिन वह चित्रकेतु दुखी होकर के भगवान की तपस्या करने लग गए। देखिए तप करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हुए और पूछा कि आप तप क्यों कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, तो राजा चित्रकेतु ने कहा सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया तत्व निवृत्ति प्राप्ति दुखश्च सुखश्च। हे भगवान, रात दिन नर नारी सुख को पाने के लिए और दुख से छूट जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करते हुए भी संसार में कोई सुखी नहीं है। इसलिए मैं आपसे सुख का रहस्य जानना चाहता हूँ कि स्थिर सुख कैसे मिल जाएगा। और देखिए भगवान विष्णु कह रहे हैं कि सुनिए सुनिए, बता रहा हूँ, सुख का मर्म बता रहा हूँ। लब्धवेह मानुषिम योनि ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानम योन बुद्धेत न क्वचित छन्मा पुण्यात्। ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सुख आप तभी पा सकते हो जब आत्मानम योन बुद्धेत, जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। आत्मज्ञान मतलब अपने आप का ज्ञान। मैं शरीर इंद्रियां नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। और आत्मज्ञान मतलब परमात्मा की सर्वव्यापकता की अनुभूति। जब तक इस अवस्थाओं में नहीं जाइएगा, आप किसी भी लोक में चले जाइए, जैसे पुण्य क्षीण होगा फिर आप दुख में आ जाइएगा। मसक कहीं करहीं बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन, आस विचार तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सुन लीजिए, प्रभु मच्छर पे कृपा करे तो ब्रह्मा बना दे, अब ब्रह्मा पे रुष्ट हो जाए तो मच्छर से हीन बना दे। इसलिए परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के शाश्वत धाम को प्राप्त कर लीजिए, जहाँ से जन्म और मरण समाप्त हो जाता है। न तत्र भासते सूर्यो न शंको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस धाम में जहाँ जाकर के फिर इस दुख में संसार में जीव को नहीं आना पड़ता, तो वह केवल और केवल भक्ति से ही होना है। लेकिन भक्ति का ठीक ठीक स्वरूप जानना चाहिए। देखिए भक्ति केवल मरने के बाद ही लाभ देती है, सो बात नहीं है। आजाद शत्रु भगवान बुद्ध से कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, दुख निवृत्ति के मार्ग में जो लगा हुआ है, भगवत भक्ति पथ पे जो लगा हुआ है, क्या इनको मरने के बाद ही केवल भक्ति का लाभ मिलता है,
या जीवन काल में भी कुछ लाभ मिलता है? सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो अजात शत्रु को भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो राजन, आपकी सेवा में कितने सेवक हैं? कितने सेवक हैं? कहा 500 दास दासियां हैं। कहा उसमें से कोई एक दास ये निश्चित कर ले कि अब हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, राजा की नौकरी नहीं करेंगे। जाकर के गंडक नदी के तट पे बैठ जाए और कहे अब केवल और केवल मैं मोक्ष का साधन करूंगा, अब करिए राम पद पंकज नेहा, अब केवल परमात्मा की भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, किसी राजा की सेवा मैं नहीं करूंगा, मोक्ष का साधन करूंगा। साधना में वो लग जाए तो क्या आप उसके साथ जबरदस्ती करोगे कि तुम मेरे गुलाम हो, दास हो, नौकर हो, तुमको हमारी सेवा करनी होगी, भगवत भक्ति नहीं करने देंगे? देखिए अजात शत्रु ने कहा मोक्ष मार्ग पर निश्चित निर्णय करके जो एकदम लग गया है, ऐसे आत्म सुख प्राप्त करने वाले, मोक्ष प्राप्त करने के दृढ़ निश्चयी भक्त का मैं तो उल्टा सेवा करूंगा, उसके भोजन आदि की मैं व्यवस्था करूंगा ताकि वह अच्छी तरह से भक्ति करे और मुझे उसकी भक्ति का कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए। तब भगवान बुद्ध ने कहा हे अजात शत्रु, तब मानते हो ना कि जो तुम्हारा नौकर है, अगर वह भगवान का नौकर होना स्वीकार कर ले, मतलब मोक्ष मार्गी होना तय करके मोक्ष मार्ग पे लग जाए, तो तुम राजा होकर भी उसकी सेवा में लग जाओगे। तो भक्ति का लाभ जीवन काल में भी है या नहीं? बोलिए श्री। तो तुलसीदास या सूरदास जो कहते हैं कि हरि का भजन करे जो कोई, सूर नीच से ऊंच सो होई। आप लोग देखिए क्या महिमा भक्ति की। भक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव देखिए, मरने के बाद का प्रभाव तो जो सो जाने जो पावे। लेकिन पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर बाबा को आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। बड़े एक दिन कोई आदमी मनिहारी आश्रम में बासमती चावल लाके महंगा कोई दिया था, तो बासमती चावल बहुत महंगा कोई लाके दिया था, वो बना था आश्रम में। एक बगल के स्टेशन मास्टर थे, स्टेशन मास्टर थोड़े से भीतर से दूसरे टाइप कैटेगरी के थे, तो वो बासमती चावल का जो सुगंध आश्रम में फैला ना, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अरे महाराज आप लोग बासमती चावल खाते हैं, काम धंधा कुछ नहीं है, बासमती चावल हैं। हम स्टेशन मास्टर हैं, साधारण चावल खाते हैं। उस समय 10-12 रुपया वाला काफ़ी था। आप इतना महंगा 35 रुपया किलो का बासमती, मैं आज से बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 1988 ईस्वी की बात है ये। का आप बासमती खाते हैं? पूज्य बाबा ने कहा है सुनो, तुम नीचे वाले सरकार के सेवक हो तो 15 रुपया वाला खाते हो, हम उस सरकार के सेवक हैं जो जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, अब भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी ना तब भी रहेंगे। उस सर्वशक्तिमान सरकार के हम सेवक हैं। भक्ति करना सेवा करना ही है ना। सेवा किसको कहते हैं? भक्ति किसको कहते हैं? सेवा को। तो उन्होंने कहा हम उसके भक्त हैं, उसके सेवक हैं। हम 35 रुपया का खा रहे हैं ना, तो बहुत कम का खा रहे हैं। और सुनो, जानोगे कैसे कि भगवान की भक्ति में लगे हुए भक्त की महिमा क्या होती है? बाड़ी न झाड़ी या गोभी के तरकारी, एकदम से वो आदमी चुप हो गया, चुप हो गया। तो देखिए संसार में भी सुख मिलता है, मान सम्मान, जस कीर्ति, सब कुछ मिलता है।
और जो सबसे बढ़ कर के है वो क्या है? आत्म सुख, सच्चा सुख, जिसको पाना हम सबके जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है। और ये बिना हरि भक्ति के नहीं होगी। सब असंभव काम संभव, ये संभव नहीं होगा, ये असंभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, all impossible are possible, but without the devotion of God a person can be happy in his life, this is impossible। सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह संभव, कभी यह संभव नहीं हो सकता, यह संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, सोई मग चलत सबे सुख पावा। पाए सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे, सपन ही नहीं दुख दोष दर्शन, बात कोटिक को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पे चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा, है ना। इसलिए ध्यान और सत्संग, ईश्वर की भक्ति सबको करना चाहिए। मुझे याद है पूज्य दल बहादुर बाबा ही मनिहारी आश्रम में ही बोले थे, कह रहे थे कि भक्ति, ध्यान और सत्संग जो नियम से करते हैं ना, उनका संसार इसलिए भगवान संवारते हैं ताकि जो नास्तिक लोग हैं ना वो देखे और समझ जाए कि ईश्वर की भक्ति करोगे तो संसार में भी वृद्धि होगी। क्योंकि भीतर की वृद्धि तो केवल हम अनुभव करते हैं ना, अब बाहर का विकास ये संसार का लोग देखता है। इसलिए भगवत भक्ति का जो लाभ है वो बाहर भी दिखाई देता है, अंदर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा। बाबा देवी साहब ने लिखा है बाल के आदि उत्तर के अंत में कि भगवत भक्ति करने वाले को अंतर बाहर दोनों तरफ उजाला होता है। अंतर का उजाला तो जो सत्संगी हैं वो समझते हैं कि बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तू मत भटको। और आपके अंदर में जो अंधकार है, यह अंधकार का पट हट जाता है और अंतः प्रकाश हो जाता है। बाहर में उजाला क्या है? बाबा देवी साहब कहते हैं बाहर में धन, धान, जस, कीर्ति, सम्मान, ये सब बढ़ता है, ये बाहर का उजाला है। ताकि बाहरी ये उजाला जो है संसार को दिखे कि भक्ति की महिमा क्या है। तो निष्ठापूर्वक भक्ति कीजिएगा तो आपकी मुक्ति तो होगी ही, और साथ ही साथ संसार में भी अर्थ, धर्म, काम, मतलब शुभ भोग, इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, सबकी प्राप्ति हो जाएगी। अन्य तो हमको बहुत लोग मिलते हैं एकदम जवान जवान लोग, जानते हैं, धन कमाने में, उसके अतिरिक्त भगवान, भक्ति, भजन, सत्संग, इन सब के लिए एक क्षण फुर्सत नहीं है उनको। और स्थिति जानते हैं उनकी ऐसी है कि उनके पास धन तो बहुत है, लेकिन भोग के नाम पर पता है शुगर कभी भी 200 से नीचे जाता ही नहीं है। जवान जवान लोग, अब जिसका शुगर लेवल 200 से नीचे नहीं जाएगा उसके जीवन में भोग रह गया कुछ? बताइए, है? किसी भी 5 स्टार होटल के पार्टी में भी वो सप्ताह में 2 दिन जाता है, क्योंकि उसके मीट स्त्री भी वही है 5 स्टार वाला। लेकिन वो कहता है बाबा हम देखते हैं जाके कि सेका हुआ कौन सा आइटम है, सेका हुआ जिसमें शुगर नहीं बढ़े, दाल का पानी पीता है। तो देखिए इतना कमाते हैं, आप भोग के नाम पर सेका हुआ
रोटी खाते हैं, दाल का पानी पीते हैं, डरा डरा सा रहता आदमी, क्या है उसको? ध्यान भजन नियम से कीजिएगा ना तो आप ये जान लीजिए, सत्संग ठीक ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी अपनी समस्या का समाधान शांति से स्वयं ढूंढ लेता है। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं ना, जिनको ज्ञान ज़्यादा है, तो वो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या आए और उसका समाधान आपको पता हो तो आराम से फिर सो जाओगे, क्योंकि समाधान आपको मालूम है, सुबह उठेंगे ऐसा ऐसा करेंगे, काम खत्म। जब समाधान नहीं मिलेगा ना तब फिर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना। नींद नहीं आने से बीपी बढ़ेगा, माथा भारी भारी रहेगा, उसके बाद डायबिटीज़ हो जाएगा, और जब डायबिटीज़ आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक, हैं। अब एक बार हार्ट अटैक हो जाएगा, बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे आप। इसलिए अब घर वाले भी आपसे डरे डरे रहेंगे आपसे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा। ध्यान करने से बीपी लो होता है, बीपी लो, दिमाग शांत। जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको काहे शुगर होगा? शुगर खाने से नहीं होता, शुगर टेंशन से होता है। ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, टेंशन ही नहीं आएगा। ऑल टेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाइएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़ी शांति से मेरी बातों को सुने। श्री सद्गुरु महाराज की।